मध्य प्रदेश के प्रमुख गायक कौन हुए, उनके नाम बता सकते हैं हमें? कबड्डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे? मुझे एक बात बताइए, पहाड़ों में डेवलपमेंट ज़रूरी है? मैं कमिंग सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कंफर्टेबल है संस्कार? जी सर। अपना परिचय इंटरव्यू बोर्ड को दीजिए। सर मेरा नाम संस्कार बावरिया है। मैं छिंदवाड़ा ज़िले की परासिया तहसील से संबंध रखता हूँ। सर मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा से ही संपन्न की है। इसके पश्चात मेरा स्नातक सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। 2018 की राज्य सेवा परीक्षा में मेरा प्रथम प्रयास था, जिसमें मेरा चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के रूप में हुआ था। इसके पश्चात 2020 में जो राज्य सेवा की परीक्षा थी, उसमें मेरा चयन जिला जेल अधीक्षक के पद में हुआ था। और सर तीसरा साक्षात्कार में मेरा अभी पहला वेटिंग है डीएसपी में, और ये मेरा 4th इंटरव्यू है सर। तो कौन सी सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं आप? सर अभी मैं सीओ जनपद ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, तो पहले सीओ जनपद हुआ था, बाद में जेल अधीक्षक? सर ठीक है। जेल अधीक्षक का ग्रेड पे तो ज़्यादा है? जी सर। फिर वो आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर अभी उसमें टाइमलाइन है, अभी मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। नहीं, वही जानना चाहता हूँ, आप इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं जब उसका... सर पूर्व में भी सर पहले मेरे पास मौके थे कि इससे ज़्यादा पे ग्रेड की सर्विसेज मुझे मिल रही थी सीओ जनपद से, बट सर मेरा हमेशा था कि मुझे फील्ड जॉब ही करना था, जिसमें मैं लोगों से जुड़े रहूं। फिर जेल में ज्वाइन होने के बाद सिलेक्शन मैं विज़िट किया था, बट मुझे लगा शायद बेटर ऑप्शन मेरे लिए सीओ जनपद ही रहेगा। बेटर ऑप्शन हमें ऐसा लगता है सभी लोगों को कि सीओ जनपद में पैसे ज़्यादा हैं, जेल अधीक्षक में पैसे कम हैं। जी सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि सर ऐसा नहीं है। ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है अपने जीवन के साथ और अपने कार्य के साथ। और सर यहाँ पे मेरा सीधा संबंध लोगों से रहता है जिनके लिए मैं कार्य करता हूँ अलग अलग योजनाओं के तहत, तो मुझे लगता है कि सर मेरे लिए सीओ जनपद ज़्यादा बेहतर था। ठीक, कोई बात नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अभिरुचियाँ क्या हैं आपकी? सर गायन और गिटार वादन। अच्छा, तो गायन और सुगम गायन में कोई अंतर होता है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मैं बस एज अ हॉबी गाना। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख गायक कौन हुए, उनके नाम बता सकते हैं हमें? लता मंगेशकर जी जो हैं। उनका जन्म केवल मध्य प्रदेश में हुआ? हाँ। सर इसके अलावा शान रहें सर यहाँ से। कभी प्रदीप के विषय में सुना है आपने? सर जानकारी नहीं है। तो फिर कैसे गायन आपको पसंद है? सर बस कैसे गीत सुनते हैं आप? सर बॉलीवुड। बॉलीवुड सर। ठीक है। फेवरेट सिंगर कौन है? मेल सिंगर? अरिजीत सिंह। और फीमेल सिंगर? सर सच ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बस सुनना अच्छा लगता है। मेल आपको फेवरेट है, फीमेल आपकी कोई भी फेवरेट नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है सर, बट सभी अच्छे हैं अपने इसमें, सब अपना अच्छा गाते हैं सर। तो ठीक है। अरिजीत सिंह का पहला प्लेबैक सॉन्ग कौन सा था? तुम ही हो। तुम ही हो तो बहुत बाद में रिलीज हुआ है यार। सर इनसे उनको थोड़ा प्रख्याति मिली थी तो। नहीं, मैंने पूछा फर्स्ट उनका प्लेबैक सॉन्ग कौन सा था? सर माफ़ी चाहूँगा, अभी याद नहीं है। कोई बात नहीं। छिंदवाड़ा से हैं आप? सर अपने गृह जिले के विषय में हमें कुछ बताइए। जी सर। सर छिंदवाड़ा एक आदिवासी बहुल ज़िला है। हाल ही में उसका भी पांडुना एक ज़िला उससे नया टूटकर बना है। छिंदवाड़ा सर अपनी भारिया जनजाति के लिए जाना जाता है। वहाँ पे भारिया जो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइब है, उसके लिए वहाँ के लिए फेमस है। इसके अलावा सर छिंदवाड़ा में 3-4 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे रेमंड्स का वहाँ पे एक इंडस्ट्री है। उसके अलावा सर अशोक लेलैंड का वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल है। इसके अलावा सर मसाला पार्क है। वहाँ पे सर अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की देखा जाए तो वहाँ पे पहले जाम नदी पर जो मेला लगता था गोटमार का, वो चूँकि पांडुना में हो गया है। इसके अलावा सर वहाँ पे षष्ठी माता का टेम्पल है सर, और वहाँ पे कॉर्न फेस्टिवल हर साल सर ऑर्गेनाइज होता है। तो ये मुख्यतः छिंदवाड़ा की। कोई नेशनल पार्क भी है छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा की बॉर्डर और सर महाराष्ट्र की बॉर्डर के बीच में पेंच नेशनल पार्क। सर पेंच क्या टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है? हाँ जी सर। पेंच में मोंगली लैंड क्या है?
सर मोगली लैंड ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सर मोगली नाम का एक लड़का, पहले जो एक स्टोरी है, रुडयार्ड किपलिंग साहब ने बुक भी रखे हैं, द जंगल बुक लिखे हैं, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि सर वो जो लड़का था सर वो वहीं पे पला बड़ा था, ऐसी कहानी है सर। तो मोगली लैंड है क्या वहाँ? इस नेशनल पार्क में मोगली लैंड स्थापित किया गया है क्या? मोगली लैंड सर माफ़ी चाहूँगा, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है जानकारी। आपने भारिया जनजाति को बताया कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, और कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है, और ये डिसाइड किस बेस पर और किसके द्वारा किया जाता है? जी सर। सर इसके अलावा 2 और मध्य प्रदेश की हैं, भारिया, बैगा और सहारिया सर। ओ नहीं, भारिया, बैगा, सहरिया। सहरिया ठीक है सर। ये कौन करता है ये डिसाइड, और उसका आधार क्या होता है? सर इसका एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद सर सरकार, राज्य सरकार करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। संस्कार आपका बहुत अच्छा नाम है। 16 संस्कार के विषय में सुना है आपने कभी? जी सर। बता सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्कार? जी सर। सर वेद व्यास जी के अनुसार 16 संस्कारों का व्याख्यान किया गया है सर। इसमें अगर हम शुरुआत से बात करें तो सबसे पहला होता है गर्भाधान, उसके बाद होता है पुंसवाना सर, इसके बाद होता है सीमांत तय होना, इसके बाद होता है सर जटकर्मा, उसके बाद सर होता है जटकर्मा सर जात कर्म। जी सर, जाट कर्मा। उसके बाद सर निष्क्रमा, उसके बाद सर नामकरण सर, इसके पश्चात अन्नप्राशन सर, इसके पश्चात होता है चूड़ा कर्मा, उसके बाद कर्ण छेदना सर, इसके अलावा होता है केशांत, संवर्तन, विवाह एवं लास्ट में अंत्येष्टि। समावर्तन संस्कार क्या होता है? सर समावर्तन में का मुख्य मतलब होता है कि जब किसी छात्र का जो एंड ऑफ स्टूडेंटशिप है, जब उसकी मतलब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसको समावर्तन कहा जाता है सर। और पढ़ाई का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? सर वेदारंभ। वहाँ से तो पढ़ाई स्टार्ट होती थी, उसके पहले कौन सा संस्कार होता था जिसके बाद ही कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकता था? सर केशांत के बाद उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। ठीक है, अच्छी बात है, आपको जानकारी है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अंत्येष्टि संस्कार थे वो कितने प्रकार के थे और कौन कौन से थे? सर जितना मुझे नॉलेज है, याद आ पा रहा है, एक तो सर उसमें सिंगल बरियल होता था, जो दफनाया जाता था लोगों को, उसमें 2 प्रकार के होते थे, जिसमें एक इंसान को एक बार में दफनाते थे, सिंगल बरियर कहलाता था, और एक डबल बरियर होता था जिसमें सर दो लोगों को एक ही साथ दफनाया जाता था, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है यार, माफ़ी चाहूँगा सर। पिट्ट बरियल और सिट्ट बरियल 2 प्रकार की हैं वहाँ पे कब्रें। जी सर। ये वो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि साथ में दफना दिए तो डबल बरियल हो गए। माफ़ी चाहूँगा सर। तो ठीक है, एक तो दफनाने की प्रथा थी, इसके अलावा? सर अंतिम संस्कार में नहीं, इसके अलावा और भी कोई संस्कार विधि थी कि केवल दफनाया ही जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? नहीं सर, दाह संस्कार जानकारी नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा क्यों पड़ा? छिंदवाड़ा का नाम सर, छिंदवाड़ा वहाँ पे सर पहले छीन के पेड़ों की आबादी बहुत हुआ करती थी, और इसका एक दूसरा कारण ये भी था कि सर सिंहवाड़ा, मतलब वहाँ से शेरों नहीं, का तो छिंद के जो पेड़ हैं वो आपने देखे हैं पहले कभी? हाँ सर देखा मैंने। कैसे होते हैं? सर ये काफ़ी लंबे होते हैं, इनकी हाइट लगभग 14 से 15 मीटर तक की होती है, और सर इनके पत्ते नुकीले होते हैं थोड़े, और जो वहाँ की भारी जनजाति सर, जैसे मैंने बताया, तो लोग अपनी शादी विवाह में इनको मुकुट बनाने के लिए उपयोग करते हैं सर। ठीक है, इमारती लकड़ी भी होती है क्या इनकी? इमारती लकड़ी सर, मतलब इनका उपयोग किस में किया जाता है? सर इनका उपयोग सर मेडिसिन्स बनाने के लिए किया जाता है, जेली बनाने के लिए किया जाता है सर इनका उपयोग। इसके अलावा सर जो झाड़ू बनती है उसके लिए, उनके पत्ते उसके लिए किया जाता है। ठीक है। बाबरिया सरनेम है आपका सर, और अनुसूचित जाति से आप बिलोंग करते हैं सर। तो कोई प्रमुख पेशा है इस जाति का? हाँ सर, अनुसूचित जाति के लोग सर हर वर्ग में पाए जाते हैं सर, मतलब नौकरी पेशे में भी हैं सर। नहीं, अनुसूचित जाति में जनरली ये देखा गया है कि जैसे चर्मकार हैं तो चमड़े से जुड़े हुए हैं सर। तो आपके उपनेम जो है बाबरिया, उनका कोई प्रमुख पेशा रहा है? हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने?
हाँ सर, ज़्यादा तो नहीं पता है। मध्य प्रदेश में किन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के? एक सर बुधनी और एक विजयपुरा। अच्छा, विजयपुरा से बीजेपी कैंडिडेट कौन है? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा था, नाम याद नहीं मुझे। बुधनी से बता दीजिए। सर बुधनी से बता दीजिए। सर रमाकांत भार्गव। रमाकांत भार्गव। और कांग्रेस के उम्मीदवार? सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। इसके अलावा किन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? सर एक महाराष्ट्र और एक झारखंड। महाराष्ट्र में कितनी सीटों में? सर 288। और झारखंड में? सर 81। ठीक है। महायुति एक गठबंधन है, दूसरा गठबंधन इसके खिलाफ कौन सा है महाराष्ट्र में? सर महाविकास अघाड़ी। विकास अघाड़ी। विकास अघाड़ी। ठीक है मैम। संस्कार जी, मैम लक्ष्मी नारायण की स्तुति के लिए कोई श्लोक आप बता सकते हैं? माफ़ी चाहूँगा मैम, मुझे याद नहीं। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है? मैम विष्णु भगवान और जो लक्ष्मी माता है एज अ दंपत्ति हैं ये, तो इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अच्छा, तो इनकी स्तुति के लिए कोई क्या, इनकी आराधना कैसे की जाती है, कुछ विशेष है? मैम माफ़ी चाहूँगा, जानकारी किसी नहीं। विशेष दिन होती है, ऐसा कुछ है? अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैम। अच्छा, कबड्डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कबड्डी को मैम नहीं, जानकारी नहीं, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, बावरिया मैम क्या मतलब है इसका? मैम बावरिया वैसे 2 जाति के लोग सरनेम लिखते हैं, एक तो जो कोरकू जनजाति होती है। बावरिया शब्द का मतलब? मैम थोड़ा इसका अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो एक चंचल और पागलपन। अच्छा, कोई गाना है हिंदी फिल्म में? जी मैम। जिसमें इस शब्द का प्रयोग जी किया मैम। गया है, कौन सा? मैम इसमें 2 गाने मुझे याद आ रहे हैं, एक तो ओ बावरिया एक अक्षय कुमार जी की मूवी था उनका था, और इसके अलावा मैं बावरिया एक फीमेल सॉन्ग है। अक्षय कुमार जी का जन्म कब हुआ? मैम जानकारी नहीं है। अच्छा, तारामंडल किसे कहते हैं? माफ़ी चाहूँगा मैम, अभी याद नहीं है। स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई? मैम स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1890 में ब्रिटिश में हुई थी, और इंडिया में इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 में हुई थी। और कुछ बताना चाहेंगे स्काउट एंड गाइड के बारे में? जी मैम। मैम स्काउट एंड गाइड को देश के मतलब एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे एनसीसी को कहा जाता है वैसे इसको भी कहा जाता है, क्योंकि मैम इसमें लोग एक एज अ एनजीओ के प्रकार से ही लोग सेवा का कार्य करते हैं। और एनजीओ सही शब्द होगा? मैम एनजीओ सही शब्द तो नहीं होगा, लेकिन लोग सामूहिक वॉलंटरी वर्क करते हैं इसमें। अच्छा, फ्लैग में क्या खासियत है? मैम फ्लैग इसका उसमें जो इसका चिन्ह होता है फ्लैग का, उसमें एज अ लोटस जैसे 3 उसमें डंडियाँ नीचे निकली रहती हैं, और उसमें 24 मतलब डंडी वाला चक्र होता है बीच में। वो 24 जो डंडियाँ आप बता रहे हैं वो क्या शो करता है? मैम वो 24 घंटे जो होते हैं उसको शो करता है। सिर्फ 24 घंटों को? कलर क्या है फ्लैग का? मैम उसका आउटर जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और इनर कलर मैम येलो होता है। ब्लू क्या शो करता है और येलो? मैम ब्लू नीला आसमान को शो करता है। और आसमान से क्या तात्पर्य है? मैम कि स्काउट मतलब उसकी आंखें हमेशा खुली रहना चाहिए, मतलब हमेशा आसमान को देखने के लिए एक प्रकार से एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, बट ऐसे ही कुछ है ना। चंद्रमा का धार्मिक महत्व बताएं। चंद्रमा, माफ़ी चाहूँ। ताराचंद में कोई संधि का प्रयोग किया गया है? ताराचंद में हम दीर्घ संधि। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मैम 3 है। कौन कौन से? 3 है। हम अभी माफ़ी चाहूँगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है जी। संस्कार जी, मैम मुझे आप ये बताइए कि आजकल गायन की जो विधा है उसमें फूहड़ता बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और ऐसे गाने ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहे हैं जिसमें फूहड़ता ज़्यादा है, और उसकी तुलना में जो सोबर सॉन्ग्स हैं वो इतने पसंद नहीं किए जाते या इतने पॉपुलर नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? मैम एक प्रमुख कारण मुझे समझ में आता है कि अभी जो नई जनरेशन है कहीं ना कहीं एक उसमें जो उन गानों में शब्दों का चयन किया जा रहा है वो जैसा होना चाहिए शायद वैसा नहीं है, और उसको एक एज अ ट्रेंड बना दिया गया है
जिसमें लोग उसको एक जो नया जनरेशन उसको एज ग्लोरीफाई किया जाता है, जिससे नई जनरेशन उसमें अट्रैक्ट हो। दूसरा उसमें AI टूल्स का इस्तेमाल करके उसमें बहुत ज़्यादा उनको मेलोडियस बनाया जाता है। मतलब इस चीज़ का कारण क्या है कि फूहड़ता बढ़ रही है? मैम यंगस्टर के बीच में उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अभी जिनको बेसिक चीज़ों का वो नहीं होना। आप मुझे मध्य प्रदेश गान सुनाइए। मध्य प्रदेश गान मैम 2 मिनट में याद कर लूँ। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश इसे है। किसने लिखा है? मैम महेश श्रीवास्तव जी। ओके। मुझे आप ये बताइए कि छिंदवाड़ा में ऐसी और कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की जा सकती हैं? क्या पोटेंशियल है वहाँ पे? और मैम वहाँ पे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोजेक्ट है मैम, जहाँ पे वॉशिंग सोडा, रिन सोप ये सब बनते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वहाँ पे जनरेट करता है। इसके अलावा मैम पहले वहाँ पे L&T कंपनी का भी पहले हुआ करती थी इंडस्ट्री, बट अभी कुछ समय से उसको बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ पे उतने एम्प्लॉयज़ जनरेट नहीं हो पा रहे थे एज सच, तो अभी फिर से कि उनका प्लान चल रहा है। इसके अलावा मैम अभी वहाँ पे कुछ नई इंडस्ट्रीज़ और आने का स्टार्टअप का चालू हो रहा है, क्योंकि अभी महाकाल लोक के तर्ज पे वहाँ पे हनुमान लोक भी डेवलप होना है सौसर और छिंदवाड़ा की बॉर्डर में, तो वहाँ पे भी अब कुछ इंडस्ट्रीज़ का आने के मैम चांसेस हैं। तो ओके, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है छिंदवाड़ा का? मैम ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मैम वहाँ पे छिंदवाड़ा में मेनली जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल ज़्यादा है, एंड इसके अलावा मैम अगर वैसे आप मुझे बताइए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? किस सेंस में? जैसे हम एज के बेसिस पे पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, तो क्या ग्रुपिंग पॉपुलेशन की देखी जाती है? कितना परसेंटेज? मैम वहाँ पे पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोग अगर वहाँ की डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे मैम 177 है। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा आज? मैं सच न्यूज़पेपर में ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। कल क्या पढ़ा था? मैम अभी कल मैंने रशिया यूक्रेन पढ़ा था। रशिया यूक्रेन पढ़ा है आपने? क्या रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे? मैम मेन रीज़न तो यही है कि जो यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप चाह रहा है, और रशिया का स्टैंड उसमें ये है कि उनके वहाँ पे जो वहाँ के उनके एथनिसिटी के लोग हैं उनको प्रिजर्व करना, और यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप ना हो, ये रशिया का स्टैंड है मैम। नाटो क्या है? मैम ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बेसिकली ये 32 मेंबर्स कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन केस ऑफ वार या ऐसा कुछ कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी तो सब एक उनका एग्रीमेंट है कि सब एक साथ खड़े रहेंगे। ओके सर। संस्कार जी, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ को क्या खतरा है इस युद्ध से? सर सबसे बड़ी बात है कि रशिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो मतलब अगर हम दो अपोजिट पावर देखते हैं, अमेरिका एंड रशिया चूँकि सर एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है और एक पूरा ईस्टर्न साइड घेरे हुए है। अगर यहाँ पे युद्ध छिड़ता है तो सर नॉर्डिक कंट्रीज़ को सबसे बड़ा एक तो घाटा सर एक होगा गैस जो सप्लाई, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज़ है सर वहाँ से गैस भंडार है। ये सब तो आप जो रीज़न बता रहे हैं, ऐसा रीज़न बताओ ना जो अभी फ़िलहाल इस सिनारियो फिट बैठता है। क्यों अपने लोगों से कह रहे हैं कि स्टॉक कीजिए, पैसा संभाल के रखिए, इवन रेडिएशंस का भी खतरा होता है तो आयोडीन की गोलियाँ रखिए, क्यों ऐसा क्यों? उसका मेन रीज़न क्या है सर? क्योंकि अगर ये वार तो युद्ध होता है तो सबको खतरा रहेगा, वो तो इंडिया को भी रहेगा कहीं ना कहीं सर। उनके लिए इतना बड़ा खतरा है कि सबसे पहले उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया सर, क्योंकि रशिया से जैसे ये जो नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड सर, इनकी बॉर्डर स्वीडन की छोड़ के नॉर्वे और फिनलैंड की बॉर्डर शेयर करती है। जैसे सर नॉर्वे की 195 किलोमीटर की बॉर्डर है। और नेटो से भी कोई रिलेशन है इनका? जी सर, नेटो से भी कोई रिलेशन है? जी सर, ये नाटो के सर मेंबर्स हैं। ठीक, तो अभी एकदम से इंटेंसिफाई क्यों हुआ? काफ़ी दिनों से चल रहा है युद्ध तो। जी सर, क्यों अभी सर क्योंकि अब जब यूक्रेन अभी हाल ही में 6 मिसाइल जो दागी जो अमेरिका की परमिशन के बाद, तो रशिया ने बोला कि अब वो न्यूक्लियर पावर से वार करेगा सर। कोई चेंज भी किया है उसने अपनी पॉलिसी में? जी सर, अभी एग्रीमेंट हुआ है सर। क्या सर कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने अभी एग्रीमेंट्स यही साइन किए हैं कि अब जो हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे ऑन द बेसिस, क्योंकि अब हमारी जो कंट्री है मतलब यहाँ पे वो उसको ये लोग एज अ डिफेंस जो अमेरिका अब इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है डायरेक्टली, तो इसको एज अ हम ये लेंगे कि इसमें थर्ड कंट्री इन्वॉल्वमेंट भी है।
ये है एग्रीमेंट में या कुछ और है? माफ़ी चाहूँगा सर अभी। कि किसी सपोर्ट से करेंगे तो उसके खिलाफ हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे? जी सर। चलिए ठीक है। आप मुझे बताइए, अभी सिंगर के बारे में आप बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए इन सिंगर्स को, ये जो इतना ज़्यादा सॉन्ग्स में ऐसी चीज़ आ रही जो हम नहीं चाहते हैं, फुहरता जिसकी बात करें, इसको हटाने के 2 उपाय बताओ, सुधारने के। कैसे सुधार किया जा सकता है इसमें सर? एग्जाम्पल्स के साथ। सर मेरे हिसाब से अगर इसमें सुधार देखा जाए तो इसमें एक जो शब्दों का चयन है उसमें बैन लगना चाहिए पहला, उसमें वो रेगुलेट किया जाना चाहिए मतलब। जी सर, मतलब कोई भी गाना रिलीज़ होने के पहले सर पहले उसमें चेक होना चाहिए गवर्नमेंट का। इसके अलावा सर कोई भी भड़कालू या ऐसा कोई गाना नहीं होना चाहिए जो आज की यूथ को अल्कोहलिक या दूसरी चीज़ों के लिए प्रेरित करे। इसका कोई एग्जाम्पल रिसेंट वाला? बड़े अच्छे रीज़न है आपके, लेकिन कोई कहीं हुआ है ऐसा हाल ही में? हाँ माफ़ी चाहूँगा सर अभी याद नहीं। नहीं हुआ? 2-3 दिन की घटना नहीं पता है? सर माफ़ी चाहूँगा अभी याद। दिलजीत दोसांझ को जानते हो? हाँ जी सर। कुछ हुआ है उनका कहीं प्रोग्राम में सेम चीज़ें कही हो कि आपके गाने नहीं चलने दिए जाएंगे, कॉन्सर्ट नहीं किया जाएगा अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे? पता है कौन से राज्य? हाँ सर ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था बट अभी मैं ध्यान नहीं कर रहा है। अच्छा, आप सिविल इंजीनियरिंग की हैं, मुझे एक बात बताइए, पहाड़ों में डेवलपमेंट ज़रूरी है? उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ? नहीं। तो फिर काउंटर कैसे करेंगे? सर इसको 2 तरीके से मैं समझ पाता हूँ सर, क्योंकि सर जैसे अगर हम इसको रीजनल डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो जैसे उत्तराखंड में सर वहाँ का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, प्लस दूसरा डिफेंस। हम ये कह रहे हैं डिफेंस पर्पज से काउंटर कैसे करेंगे कंट्रीज़ को, चाइना को, अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो? सर तो वहाँ पे डेवलपमेंट उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, ऐसा उसके उतना भी अगर करते हैं तो भी क्रैक्स आती हैं जो भी विस्फोट हम करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में एक ऐसी टेक्निक ईजाद हुई है अभी कि जिसमें इन विस्फोटक पदार्थों का, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल ना करके टारगेटेड वे में चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। कौन सी टेक्निक है वो? सर इस बारे में मध्य प्रदेश में उसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया रोड बनाने के लिए। मैं इस बारे में सर ध्यान करूँगा। हाइड्रोलिक रॉक स्प्लिटर टेक्नोलॉजी सुनी है? ये सर क्या होता है इंजीनियरिंग में? सर हाइड्रोलिक रॉक सर इसमें मतलब जो बॉम्बार्डिंग होती है, जहाँ तक मुझे पता है। बॉम्बार्डिंग जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है इसमें, इसलिए तो आई है ये सेफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ट्रेमोर्स नहीं आए, उसके लिए तो मेथड लाए हैं। क्या है सर? मैं अध्ययन करूँगा इस बारे में। अच्छा चलिए, लिग्नोसेट का नाम सुना है आपने? लिग्नोसेट क्या है? नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा। नहीं। एक चीज़ अंतिम मुझे बता दीजिए, SC कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होनी चाहिए, क्रीमी लेयर वाली नहीं होनी चाहिए? SC ST दोनों के अंदर जैसा कॉन्सेप्ट OBC में है सर? जी सर मुझे लगता है होना चाहिए। कौन सा राज्य है जिसने कदम उठा लिया है? सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, हरियाणा? सर शायद मेरे जितना मुझे ध्यान है आंध्र प्रदेश। ठीक है सर। हाल ही के कुछ महीनों में भारत और कनाडा के बीच में विवाद बढ़ा है, कारण क्या है उसके पीछे? सर ये 2020 से ये विवाद थोड़ा ज़्यादा भड़का था सर। मेन विवाद तो सर अभी जो हाल ही में हम लोग देखा जाए तो जो निज्जर थे खालिस्तानी, जो निज्जर, अमरपाल सिंह निज्जर, अमरपाल सिंह निज्जर सर उनकी डेथ का जो क्ले है, तो वहाँ के कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना है। अमरपाल सिंह निज्जर नाम क्लियर है आपको? सर शायद आगे। तो सर जो ये निज्जर की जो डेथ हुई है सर, तो उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि इसमें इंडियन एम्बेसी और जो उच्च अधिकारी थे उनका इन्वॉल्वमेंट है सर, और इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। तो इससे और ज़्यादा एक जो खालिस्तानी मूवमेंट को जो बढ़ावा मिल रहा था उसको लेके विवाद चल रहा है सर। उनका कौन सा फोर्स है निज्जर का? सर ये कोई गठबंधन उनका गुट है वहाँ पे? हाँ जी सर, वो अभी बट नाम याद नहीं सर मुझे। नाम याद नहीं? माफ़ी चाहूँगा। ठीक। बात हो रही थी रूस और यूक्रेन विवाद की, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? सर कीव। कीव, ठीक है। और उस क्षेत्र में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सर नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, इन तीनों की राजधानियाँ हमें बता दीजिए। सर अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं संस्कार, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम।